विद्यापति जी शिव जी के उपासक। बाहर में पंथाई भाव है, अगर भगवान राम तो तुलसीदास जी ने राम का किया, इस तरह से विद्यापति शिव जी का किए, रामचंद्र काली माया किए, ये पंथाई भाव है। लेकिन बिंदु ध्यान पे आके एक हो जाता है, तो वे शिव जी के उपासक। उनके यहाँ उगना नाम का एक नौकर रहता था, भुलाइएगा नहीं, उगना नाम का एक नौकर रहता था। किसके यहाँ? विद्यापति के यहाँ। और वो 10-12 साल का लड़का था, जो कहता था वही करता था, जैसे जैसे जो करे वही करे। अगर यदि विद्यापति ऊपर सोते थे तो उगना नीचे सोता था। पेशाब करने जाएंगे तो पानी लेकर ठहरा, स्नान करने जाए पहले कपड़ा और पानी तैयार, एकदम लगे रहते थे सेवा। समझ रहे हैं? होते होते जितने भी महापुरुष हुए ज्ञान का प्रचार किए हैं ना, एक बार विद्यापति जी कहीं से आ रहे थे, एक बगीचा में आए, गर्मी का समय था, थक गए, बैठ गए। कहा उगना, कहा जी, अरे बड़ी प्यास लगी है, पानी पिला। कहा कि देखते हैं बगीचा में गांव नगर घर है कहीं। कहा कि है तो नहीं, लेकिन प्यास बड़ी लग गई है, जल पीने की इच्छा होती है। कहा लाता हूँ, गए जल लेके आ गए। जैसे 2 घूंट पिए हैं कि विद्यापति रुक गए। कहा उगना, कहा कीजिए, कहा तो गंगा जल है। कहा जल है कि नहीं? आपका कंठ सूख रहा था, ठीक हो गया। कहा ये तो बात ठीक कहते हो, लेकिन एक बात बताओ, गांव में गर्मी नहीं है, गंगा जी में नहीं, तुम गंगा जल कहाँ से ले आए? उन्होंने कहा कि आपको प्यास लगी थी, पानी पीना था, पी लिए ना, अब चलिए। कहा ना, बताना होगा, बताओ। कहा छोड़ दिए सब बात, कहीं से लाए, पी नहीं लिए आप? तो नहीं, बताना होगा। बहुत नहीं बताना चाहे, जब एकदम रिजिड ने बताने होगा, तो जैसे का ने बताने होगा कि अपने रूप में प्रकट हो गए, साक्षात शिव जी थे। चढ़ने पर गिर गए विद्यापति, रोने लग गए। मालिक की क्या करते? इसको भक्ति कहते, इसको ध्यान कहते। समझ में आ रहा है? गाल बजाने से नहीं होगा। जितना प्यार पत्नी से है, जितना प्यार पति से, बेटा बेटी से है, उससे ज्यादा प्यार परमात्मा से नहीं होगा, भगवान से नहीं होगा, तो नहीं होगा। सब कुछ समर्पण कर गुरु के गाले बजता है हम लोगों का, होता तो नहीं हो पैसा नहीं। जितना प्रेम पति से पत्नी से है, उसका 100वां हिस्सा भी परमात्मा से नहीं है। साथ साथ सुनो, जिसको हो जाएगा उसका जीवन सफल। एक दिन पत्नी रुस जाएगी तो खाओगे नहीं, एक दिन पति चला जाता तो आत्महत्या करने लग जाती है। ऐसा होता है किसी को? प्रेम बिना जो भक्ति है, सोनिष्ठ विचार दर्पण के कारण जन्म कमाए। ये ध्यान है। शिव जी प्रकट हो गए, माँ माँ कह करके गिर जाते थे रामकृष्ण, काली आकर उठाती थी, खिलाती थी। ये मानस लोग गाल को बजा ले, कुछ कर ले, लेकिन ध्यान में कितना चढ़े हुए हैं, इसकी परीक्षा आपकी पत्नी नहीं करेगी, आपका पति नहीं करेगा, तब आप परीक्षा अपना से कर, हमारा ध्यान काम। शिव जी प्रकट हो का मालिक ये क्या करते हो? का सुनो, जिस तरह से तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते एक पल, उसी तरह से तुम्हारे प्रेम के चलते मैं कैलाश को परित्याग कर दिया हूं, तुम्हारे साथ रहता हूं। प्रेम भक्ति गुरु याद है कि नहीं? प्रेम भक्ति गुरु बिनवा कर पल पल। समझ में आ रहा है? कुछ बोलना अलग है, करना अलग है, पाना अलग है। शिव जी ने कहा कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते, इसलिए मैं भी तुम्हारे बगैर। जो मोहि भजे भगवान, जो मोहि भजे भगम मैं बाको, कल न परत मैं एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद भरी, जो जन उठो वो न बिसरे, तहन बिसरो चिंत एक घड़ी। भगवान श्री कृष्ण। शिव जी ने कहा जो उगना था वो शिव जी हो गया, तो जो माया रूप होता है उसमें परिवर्तन होता है। शिव जी का माया रूप है, इसीलिए
ध्यान पहले माया रूप का होता है, ये मोटा ध्यान है। और बढ़िया से सुनिए, ये मोटा ध्यान है, इससे मुक्त नहीं होगा। लेकिन अगर मोटा कोई नहीं करेगा तो नहीं कर सकता। शिव जी ने कहा कि बात तुम मुझको समझ गए हो, किसी को कहना नहीं। अगर तुम किसी को कह दोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। किसी को नहीं बतलाना है। कहा नहीं बतलाऊंगा। कहा और मेरी बात सुनो कि जो काम तुम जैसे करता था तुम करोगे, और जो काम मैं करता था मैं करूंगा। तो उस समय तो नहीं जानते थे कि मालिक है, तो पैर दबाते थे, कपड़ा धुलवाते थे। अब तो जान गए, अब होगा। को बढ़िया से सोचो, सुनने आए हो। मैं कुछ भी बोलता हूं, मेरा गुरु ऐसा सिखा गया, प्रमाण के साथ सुनो। अजर गजर मेरा गुरु ने सिखाया। शिव जी ने कहा तुम्हारा जो काम था तुम करोगे, और मेरा जो काम है मैं करूंगा। ये स्वीकार करो, तुम्हारे साथ रहूंगा। दो शर्त हमारी होगी कि जो काम मैं करता था मैं करूंगा, तुम्हारा काम तुम करोगे, और मेरा परिचय किसी को नहीं दोगे। जिस दिन तुम परिचय दे दोगे उस दिन हम तुम्हारे साथ से चले जाएंगे, हमको फिर नहीं देख सकोगे तुम। ये दोनों शर्त स्वीकार करो। का पहला वाला शर्त तो मंजूर है, किसी को नहीं कहूंगा। क्या दूसरा वाला भी स्वीकार करना होगा। कहा कि ये तो पार नहीं लगेगा। कहा तुम नहीं चला जाता हूं, तुम जाओ उधर, हम जाते हैं इधर। खूब बढ़िया से सुनिए, सुनने के लिए आए पाठ हुआ है, इसको ध्यान करते हैं। गाल बजाने से नहीं होता। यहाँ शिविर लगी हुई है, आज 7वां दिन अंतिम है। आज भर कर लीजिए, कल तो जेबे करिएगा गपशप करने के। आज भर मौका। शिव जी का बोलो, चुप है, रो रहा है। कहा कि मेरा जो काम था मैं करूंगा, तुम जो करता था तुम, मतलब पूजा पाठ जो तुम करता था तुम करते रहो, हम लोग तुम्हारा सेवा करते थे, करते रहे। इसीलिए ईश्वर मैं भी है बाप में, माँ के तरफ भी सेवा करते। माता होते अति छोड़ कर गुरु विनोद अधिक गलत नहीं है, सत्य। ईश्वर कुछ होते हैं। ताकि तुम बोलो, नहीं बोलोगे, यदि तुमसे पार नहीं लगेगा तुम घर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। तो मछली को अगर पानी से निकाल दीजिए जिंदा रहेगा। राम चला गया, दशरथ मर गया ना, ठीक ठीक बोलो जी। राम चला गया, दशरथ मर गया ना, भक्ति का प्रेम। गुरु माँ से प्रार्थना कीजिए हम लोगों का भी प्रेम गुरु माँ से ऐसा हो जाए। नहीं है इतना प्रेम संसार से, उसका 100वां हिस्सा भी गुरु माँ से प्रेम नहीं है। संसार के लिए तो रोते रहते हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन मालिक के लिए कभी नहीं रोते। अब विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी पूछ रहे हैं कि निर्णय कीजिए। विद्यापति रोते हुए कहा यद्यपि यह बात मानने लायक नहीं, तथापि आपका आज्ञा मान करके मैं शिरोधार्य करूंगा। चलो तो फिर उगना, जिसमें परिवर्तन हो वो माया रूप होता है। शिव जी का रूप क्या? नमामि स्मीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदम स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशम् आकाशवासं भजं निराकारमोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं। इसी जी का रूप है निराकार। तो डमरू होगा हाथ में, शरीर होगा, इसी जी का सत्ता स्वरूप है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं। इसी जी। इसीलिए जो अपने इष्ट के आत्म स्वरूप का निर्णय नहीं जानता उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। इसीलिए इष्ट के आत्म स्वरूप को जाना।